सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। इस परमात्मा को हर जगह देखकर एक यात्रा फिर उसी से कि ये जो अक्सर सुनते भी हैं कि नो वन बी वन, एक को जानो एक हो जाओ वाली बात, कि कैसे जब इस एक परमात्मा को जो हर जगह है, चाहे नाम कुछ भी दे दें, सच्चाई बोल लें, सत्य बोल लें, ईश्वर बोल लें, अल्लाह बोल लें, कुछ भी बोल लें, ये एंटिटी हमेशा सदैव रहने वाली, ये जब इसको जान लेते हैं तो ही वाकई में हम पहले इसके साथ एकत्व का रिश्ता बना लेते हैं, ये वननेस कायम हो जाती है, फिर ये पूरे ब्राह्मण से एकत्व हो जाता है और फिर पारिवारिक रूप, सामाजिक रूप, संसार ही अपना पूरा परिवार इस तरह एक हो जाता है कि मन में नफरत नहीं, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, सब से ही एक अपनत्व का रिश्ता, एकत्व का रिश्ता बन जाता है। तो ऐसे ही जीवन को जीते चले जाएं, वरना तो एक जहाँ छोटे दायरे एक परिवार की ही अगर बात करें तो घर के चंद सदस्य और उसी में ऐसे मनमुटाव हो जाते हैं कि एक परिवार का सदस्य दूसरे से बात तक नहीं कर रहा, वो आगे से आके गुजर भी जाएं तो भी एक इग्नोर करते हुए कि अभी कुछ दिन पहले कोई ऐसी बात हुई जहां हमारा ओपिनियन उनसे मैच नहीं किया, तो बस रुस के बैठ गए, उदास हो गए, मायूस हो गए, नाराज़ हो गए। तो यहाँ समझने की बात है, वरना तो हर किसी को बस यही इंटरेस्ट है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझा जाए। तो जब हम ही वो पहला कदम लेंगे कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लें, तो फिर एक ये मामला भी ओतप्रोत रहेगा। फिर सिर्फ ये नहीं होगा कि पूरे समय हम ही समझते रहें, वो सामने से भी रेसिप्रोकेट होगा। और सिर्फ इसलिए नहीं समझना क्योंकि ये एक भाव है कि आज इनकी एक मान लेते हैं, फिर कल शर्मो शर्मी ये भी हमारी मान लेंगे। नहीं, ये प्यार से सारे रिश्तों को संभालना है, ये इसीलिए ही मानना है क्योंकि प्यार है। वरना तो संसार में आज ऐसा भी होता है कि एक कोई उदास चल रहा है तो ये जानते हुए भी कि कोई परेशान है या हमारी गलती के कारण वो परेशान है, तो भी एक अपॉलॉजी, एक माफ़ी, एक सॉरी तक मुंह से नहीं निकलता। एक यही मन में आता है कि शायद हम माफ़ी मांग के छोटे हो जाएंगे, पर ये माफ़ी रूप कोई किसी को छोटा नहीं करता। ये तो एक बड़े होने की निशानी कि ये मन में विस्तार हो गया है, ये मन में खुद अपनी गलती को एक्सेप्ट किया पहले, और फिर ये जान के कि ये गलती जानते हुए अगर उस पर हम कुछ करेंगे नहीं, उसका सुधार नहीं करेंगे, तो वो गलती से ज़्यादा तो वो गलती का नुकसान इस रूप में हमारे लिए हो जाएगा कि हमारा मन ही दूषित रह जाएगा। तो ऐसे ही संतों ने हमेशा समझाया कि ये गलती अगर कहीं हमसे हो रही है तो जैसे ही ये परमात्मा का सहारा लेंगे वो एक रियलाइजेशन होगी, वो समझ में आएगा कि हर बारी ही ये कसूर नहीं है किसी और का, हम ही गलत हैं, और फिर सुधार का रूप उसी समय लिया जाए और ये दिल से दिल तक प्यार को बढ़ा दिया जाए। और कैसे एक फिर वही भाव आता है, जैसे एक शायर ने कहा, वो लौट के आए हैं मनाने को, शायद आजमा के आए हैं ज़माने को। कि एक अक्सर भाव ऐसे भी हो जाते हैं कि मन में ऐसे ही ठान लेता है इंसान कि उनकी ये गलती इतनी बड़ी थी कि अब मैं तो कभी जीवन में माफ़ नहीं कर सकता, और फिर कुछ ही दिनों बाद अगर ऐसी लगभग सेम तरह की गलती खुद ही कर बैठते हैं और ये मन को समझ आता है
कि जहाँ हमने खुद को तो माफ़ कर दिया बहुत आसानी से, तो दूसरे इंसान की गलती को क्यों नहीं कर सके माफ़। तो वही बात आ जाती है कि अपनी गलती के समय जब ऐसा लगता है कि औरों का व्यवहार हमारी तरफ अब बदल रहा है, तो मन में पछतावा आता है। हालांकि ये परमात्मा तो उस समय भी था जब दूसरे व्यक्ति से कुछ हुआ, तो इसका एहसास हम भूले थे, इसलिए ये माफ़ी का भाव नहीं आया था। अगर हम दूसरे का नुकसान होने से बचाएंगे तो ही अपने लिए भी, अपने जीवन में भी हम एक सुकून महसूस करेंगे। एक वो बात कि अगर अपना हमें सब सुरक्षित रखना है तो हमें दूसरे का भी नुकसान नहीं करना, कि नहीं तो अगर हम यही सोच रखेंगे कि हम दूसरे को तो ऐसे तंग कर देंगे, उसको तो परेशान कर देंगे, उससे हमारा क्या नुकसान हो रहा है। नहीं, अगर हमें अभी ये बात नहीं समझ में आ रही तो परमात्मा थोड़े समय बाद ऐसा कोई स्थिति लाकर सामने खड़ा अवश्य करेगा, जिससे फिर हमें पछतावा होगा कि हमने वो दूसरे का नुकसान ही क्यों किया। तो यहाँ हमें अगर अपना घर सुरक्षित रखना है तो हमें पड़ोसी का भी घर, हमारी ही जिम्मेवारी है वो, क्योंकि ये संसार एक वसुदेव कुटुंबकम की भावना, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कि हर कोई अपना है। जब हर एक व्यक्ति में ही ये परमात्मा का अंश बसा है तो हर कोई ही श्रेष्ठ है। फिर वो बात नहीं कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ और दूसरा श्रेष्ठ नहीं है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी देश में रहता हो, कोई भी कल्चर हो, खान पान का तरीका, मेरे से दूसरे का स्वभाव चाहे कितना भी अलग हो तो भी वो उतना ही श्रेष्ठ है, मेरे जितना ही वो। बल्कि हर एक को ये भाव रखने हैं कि दूसरे तो हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, हमारे अंदर तो कोई लाकत नहीं, कोई ऐसे कर्म नहीं, और बाकी सब में इतने सुंदर कर्म, इतना सुंदर जीवन जीते हैं सब। तो दातार सभी पे कृपा करे। तो आज हरदेव वाणी के शब्द में ये जो पंक्तियाँ आ रही हैं, हाँ जी। सम करके जो देख रही है वो दृष्टि है संतों की, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कुल सृष्टि है संतों की। तो ये संतों का जो ये सलीका है वो क्या है कि हर एक में कोई भेदभाव नहीं देखना। हर एक में जब ये पता लग गया है कि हर एक के अंदर वही परमात्मा है जो हमारे अपने अंदर है, तो फिर चाहे दिखने में कितने भी हर कोई इंसान एक दूसरे से अलग लगते हों, चाहे स्वभाव में फ़र्क होगा, तो भी ये भाव मन में रहेगा कि ये समदृष्टि रहे, एक जैसा हर एक को देखना, हर एक के साथ वो ट्रीटमेंट करना, कि कैसे हमें व्यवहार में अपने वो फ़र्क नहीं लाना। चाहे कोई अमीर है, गरीब है या किसी और तरह से अलग हैं, चाहे विचारधाराएं अलग हों, चाहे वो अपने रिलीजियस बैकग्राउंड से अलग हों, या कोई भी उस तरह से फ़र्क है अगर किसी में और अपने में, तो कैसे हमें ये फिर भी निगाह समदृष्टि की ही बनानी है कि हर एक ऐसा है जैसा मैं खुद हूँ, हर एक को मैं उतनी ही इज़्ज़त दूँ जितनी मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले। तो वो निगाह जब होती है, और वो निगाह आ भी हमारे चरित्र में तभी सकती है जब हम खुद पहले एक वैसे संत का जो जीवन है वो अपना पाएँ, कि कैसे हमारे मन के भाव, हमारे दिल के अंदर क्या है, वो हम समस्त पूरे विश्व में एक एक इंसान जो है किसी भी बैकग्राउंड के, उन तक जब ये प्यार कर पाएँ इस तरह कि चाहे वो कहीं पे भी पूरे विश्व में रहते हों, फिर भी हमें यही देखना है कि ये इंसान सब अपने हैं। हाँ जी। इनकी दृष्टि नर नारी में परमेश्वर को देख रही, इनकी दृष्टि सारे जग में जगदीश्वर को देख रही। तो ये जो है नर नारी की बात यहाँ एक उस तरह ली जा रही है कि ये जो अगर जेंडर है कि एक हम शरीर एक नर के शरीर में आए हैं कि नारी के शरीर में आए हैं, तो शरीर का और आत्मा का तो वो कोई उस तरह मेल, उस तरह की जो बात है कि हर एक के अंदर एक ही नूर है।
चाहे नरक में हो चाहे नारी में, ये आत्मा तो एक ही है। आत्मा का तो कोई जेंडर नहीं होता, आत्मा नर या नारी नहीं होती। तो भी ये जो जहाँ पहले भेदभाव की बात आती है, तो कभी कभी समाज में देखा जाता है कि ये स्त्री और पुरुष करके भी अगर कोई फ़र्क की निगाह रख रहे हैं, अगर इसलिए मन में कोई ये नफ़रत के भाव जन्म ले रहे हैं कि एक इंसान नर है और एक नारी है, तो उसका भी जो फ़र्क की बात आती है वो नहीं करना। ये इक्वालिटी की जहाँ बात आती है, क्योंकि हम जिस नूर से उपजे हैं वो ही नूर सभी में है, चाहे वो नर तन में हो नारी तन में हो। तो हमें यहाँ बात वही है कि एक निगाह की बात है कि जब हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर जो एक भाव है, मन से उठा हुआ, एक मन में जन्म लेता हुआ भाव, उसी को हमने उस तरह एक चैनलाइज करना है कि हमारे भाव भी जो हैं वो हमको क्या दर्शाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी निगाह वही देखती है जो हम देखना चाहते हैं। तो वही बात कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वाली बात, कि हम अगर फ़र्क देखना चाहेंगे तो फ़र्क दिखेगा। अगर हम ये मानेंगे कि हर एक में वो स्पेशल एक व्यक्ति है, हर एक के मन के भाव स्पेशल हैं, तो फिर हमें वो भाव भी नहीं दिखेगा। हाँ जी। संत जनों की दृष्टि में तो खरा न कोई खोटा है, ऊंच नहीं है नीच नहीं है, बड़ा न कोई छोटा है। तो ये संत के मन में ये जो भाव आते हैं कि कोई भी व्यक्ति, वो खरा खोटा वाली बात तो आती ही नहीं, कोई ऊंच नीच की बात आती ही नहीं, कि कैसे वही हम जब रिस्पेक्ट की बात है यहाँ, कि जब हम हर एक के अंदर ये सोचेंगे कि ये इंसान चाहे कैसा भी है, पढ़ा लिखा है नहीं है, चाहे वो कोई भी बोली बोलता हो, चाहे खाता पीता, ये जो एक कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो कैसे भी हों, वो व्यक्ति भी जब श्रेष्ठ होता है, तो फिर हम यही बात जो दासी पहले भी जिक्र कर रही थी कि सब ये नज़र वाली बात है कि हम अगर अपनी नज़र में वो अच्छाई देखना चाहेंगे तो अच्छाई दिखेगी, क्योंकि ये नज़र ही बदलने से नज़ारे बदलते हैं। तो हम जो भी करें किसी को उस तरह ना मान के करें कि ये व्यक्ति कुछ छोटा है या ये बड़ा है। तो वही बात आ जाती है कि हमारे जो स्वभाव की बात आती है कि हम चाहे दूसरों को स्वभाव में अगर कुछ ऐसी चीज़ है कि वो हमें किसी प्रकार की भी चुभन दे रहे हैं, तो हमें वो बर्दाश्त की बात, वो सहनशीलता की बात, वो अपने मन को बड़ा करने की बात, क्योंकि वही बात जो एक कही गई है मार्टिन लूथर किंग की कि वी मस्ट लर्न टू सर्वाइव टुगेदर अदरवाइज वील पेरिश एज फूल्स, कि कैसे हम एक समझदारी से ये सीख लें बात को कि हमें अगर रहना है तो हर एक के ये जो डिफरेंसेस हैं, हर एक में जो हमें बातें चाहे पसंद हैं नहीं पसंद हैं, उससे ऊपर उभरना है, हमें एक साथ जीना है, हमको एक साथ इसी में ही समझदारी है कि हम एकत्व की बात रखें, मन में मनमुटाव ना रखें और एक साथ जिएं। वरना तो फिर अगर हम जिएंगे भी तो वो बात ऐसी आ जाएगी कि हम एक दूसरे से ही तकरारें करते रहेंगे, एक दूसरे से ही इतनी नफ़रत, इतना वैर, ऐसे भाव मन में बसा लेंगे तो दूसरे के साथ हम रह नहीं पाएंगे और इससे नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ हमारा है। कि कैसे एक नफ़रत जहाँ है तो बात वही होती है काफ़ी बार तो कि बाहर अगर कोई कह रहा है जो इतना मायने नहीं रखता, उसका तो पत्थर मारना भी वो दर्द नहीं करता, पर अपने जब फूल भी फेंकते हैं तो वो फूल भी चोट ही देगा बुरे भावों को लेकर। तो कैसे एक सही मार्ग, एक इस निरंकार पे ही टिकना, ये जो एकमात्र बिंदु है हमारा कि कैसे इस परमात्मा से जुड़े, क्योंकि यही स्थिर है। एक टेम्पोरल एक कोई एपिसोड्स होते हैं तो मन का ये ऊपर नीचे होना तो लाजमी है, पर कैसे उसको लॉन्ग टर्म बात नहीं मन पे बिठा लेनी
कैसे फिर इसी निराकार का सहारा लेकर इस परमात्मा के ऊपर अपने मन को आधारित करके इसकी स्थिरता से ही खुद स्थिर होना, और वही एक हमारे लिए सदुपयोगी एक जीवन भी हो जाएगा। ये मन एक स्थिर होकर ही, जितना स्थिर है उतना ही एक स्मूथली हम अपने जीवन को चला पाएंगे। हमने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और फिर जीवन में आगे क्या होता है, तब जब अपने बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर, तो आगे तो फिर एक कन्फ्यूजन ही है। वो फिर जिंदगी वैसी ही है जो चाहे किसी ने ब्रह्म ज्ञान ना लिया हो तो भी जो वो जीवन जीते हैं वैसे ही हर फिर ऐसे भी जब ज्ञान लेकर उसको समझकर उसको हृदय में न बसाएं तो भी जीवन वैसे ही ये अंधकार में ही होता है। तो बात वही कि ब्रह्म ज्ञान भी जब ले रहे हों तो कैसे वो उसकी समझ को पकड़ना है, एक मन में क्लैरिटी से ये ज्ञान बसे, उस ओर ही ये ध्यान हो। आगे अक्सर ये भी देखा गया है संसार में कि कोई अगर व्यक्ति जब मिशन से परिचित नहीं होते और वो एक आकर किसी व्यक्ति को देखे जो यहाँ संगत में बहुत महापुरुष अगर दुनियावी रूप में सक्सेसफुल होते हैं, एक माया रूप उनके प्रति निरंकार ने अगर ये धन दौलत अधिक दी होती है, तो अक्सर कुछ इस तरह का भी प्रभाव ले लेते हैं कि इन्होंने अगर ब्रह्म ज्ञान लिया है तो ही इनके पास धन दौलत है, तो ही ये इनका परिवार कोई ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता। और ऐसे मन से फिर वो सत्संग की ओर आते हैं कि यदि हम भी ले लेंगे और वो प्राप्त हो जाए तो हमें भी धन दौलत मिलेगी, हमें भी एक बीमारी रहित शरीर मिलेगा। तो जब ऐसे भी आके एक ब्रह्म ज्ञान रूप में जुड़ते हैं तो ये सवाल उस समय उनका भी कि आप अगर ब्रह्म ज्ञान लेना चाहते हो तो उसके पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, कोई एक भाव मन में इच्छा का अपनी नहीं। ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए मन तभी जब वो एक जिज्ञासु मन हो, जब बात इस शरीर की हो ही ना, जब बात सिर्फ इस शरीर के अंदर बसी आत्मा और अंग संग हर जगह बसे इस परमात्मा की हो, कि जब इस आत्मा की तड़प कि अपने असली रूप इस निराकार में मिलना है, इसका पता करना है, तो वो भाव एक ब्रह्म ज्ञान के प्रति एक रुझाव होना, एक जिज्ञासा होना मुबारक है। क्योंकि ये भी देखा गया है कि अक्सर कुछ संगत करके कुछ एक नए अगर जुड़ते भी हैं, आगे वो कुछ समय बाकियों को प्रेरणा देते हैं कि हम कुछ समय से सत्संग जा रहे हैं, आप भी चलिए, और खुद अपने कुछ समय में ही वो सत्संग के प्रति लगन कम हो गई और आगे जिनको कहा उनके प्रति वो उनका तो एक मन का लगाव इस निरंकार से हो गया। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान भी लिया और उसको बसाया भी, उसके प्रति एक जीवन समर्पित भी किया। पर जिन्होंने उनको ब्रह्म ज्ञान की प्रेरणा दी वो ही सत्संग से दूर हो गए। तो कैसे जीवन में हर किसी ने ये ब्रह्म ज्ञान की दात को जब लेना है तो भाव मन में सिर्फ और सिर्फ यही कि इस निराकार का पता चल जाए, इस शरीर की ही यात्रा को हम एक असली, एक अपने शरीर को ही सब कुछ ना मान बैठे। जो असली का जीवन है, एक नश्वर जीवन, वो तो एक खत्म है जब, तो ये आत्मा जो नश्वर हमेशा एक दातार के साथ ही जुड़कर हो जाएगी जब भटकन से रहित जीवन होगा। वरना बात यही
कि हम तो ज्ञान भी हमने प्राप्त किया, सत्संग भी जाते हैं, फिर भी अगर घर परिवार में शादी है तो भरम भुलेखे भी हम फॉलो करेंगे। हम फिर एक जो सांसारिक सुपरस्टिशंस हैं उनको भी मानेंगे और अपने आप को बोलते हैं कि हम तो सांसारिक हर एक बंधन से मुक्त हैं। तो दासी और अधिक समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगी। साथ संगत जी, धन्यवाद।